एक मंत्री का हार जाना कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इस तरह की परिस्थितियां होती है जिससे उभरना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। देखो, मैं एक चीज़ से थोड़ा सा निश्चित रूप से मैं भी आहत हूँ कि मंत्रियों को बहुत सारी सुविधाएं भी रहती हैं, काम करने का अवसर भी मिलता है, लेकिन अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाना ये चिंता का विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मंत्रियों वाला विषय है ये चिंता का विषय। इस बात पर एनालिसिस हम जरूर कर रहे हैं, इस पर चिंतन जरूर कर रहे हैं कि कहाँ कमी छूटी। कुछ जगहों पर इतनी वोटिंग भी नहीं हुई जितने से आप जीते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पिछले 5 साल एज ए मुख्यमंत्री कैसे आपने बिताए? हर एक आदमी वहाँ पर जयराम ठाकुर बनकर के काम करता रहा और हम एक बात को जरूर कहते थे कि अब की बार इतिहास दर्ज होना चाहिए, और इतिहास दर्ज किया। जो लंबे समय से बार बार मुख्यमंत्री भी रहे वो भी अपने क्षेत्र में इतना बड़ा आंकड़ा नहीं ले पाए, और ये आने वाले समय के लिए भी स्वयं के लिए भी चुनौती है और उनके लिए भी चुनौती है, मैं इस बात को कह सकता हूँ। इसलिए सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं 100 जन्म भी लूँ उस कर्ज को मैं अदा नहीं कर सकता। उनका बहुत बड़ा स्नेह, बहुत प्यार और समर्थन, सहयोग, छठी बार वहाँ से जीतना एक ही विधानसभा क्षेत्र से कठिन काम होता है। मैक्सिमम जो मंत्रिमंडल रहा उसमें से 2-3 मिनिस्टर इंक्लूडिंग यू आप जो है वो जीत पाए, बाकी सभी की यहाँ पर हार हुई है। तो क्या जिस तरह से बीच में बात उठ रही थी कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है या जो मंत्री पद है वो बदला जाना है, क्या डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया? क्या चीज़ रही जिस वजह से इस तरह के परिणाम आए? क्योंकि एक मंत्री का हार जाना कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इस तरह की परिस्थितियाँ होती है जिससे उभरना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। देखो, मैं एक चीज़ से थोड़ा सा निश्चित रूप से मैं भी आहत हूँ कि मंत्रियों को बहुत सारी सुविधाएं भी रहती हैं, काम करने का अवसर भी मिलता है, लेकिन अपने क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाना ये चिंता का विषय है। और इस सारी चीज़ को लेकर के पार्टी ने गंभीरता से विचार भी किया। हम भी इस पर सोच रहे हैं कि क्यों कमी रही है, और आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों को लेकर के थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की आवश्यकता है। मानते हैं कि जब मंत्री होता तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं, और हमने वहाँ उन क्षेत्रों की अपेक्षाओं के मुताबिक काम करने की कोशिश की हिमाचल प्रदेश में, और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ पर विकास की दृष्टि से हमने कोई कमी छोड़ी हो। हमने काम किया, विकास किया है, और इस बात को सभी मंत्री, विधायक सभी बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मंत्रियों वाला विषय है ये चिंता का विषय। इस बात पर एनालिसिस हम जरूर कर रहे हैं, इस पर चिंतन जरूर कर रहे हैं कि कहाँ कमी छूटी है। सिराज में इस बार प्रचंड जीत हुई है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इतना ज़्यादा कहीं गैप रहा हो, इस तरह की जीत रही हो। आपके जो चाहवान थे वो भी सोच रहे थे कि शायद 30,000 के आसपास पहुँचेंगे, लेकिन ये आंकड़ा बहुत तगड़ा मार्जिन हो गया। कुछ जगहों पर इतनी वोटिंग भी नहीं हुई जितने से आप जीते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पिछले 5 साल एज ए मुख्यमंत्री कैसे आपने बिताए? कैसा समय रहता था? खुद को समय दे पाते थे, फैमिली को समय दे पाते थे? 5 साल को कैसे आप डिस्क्राइब करें? देखिए, जहाँ तक सराज विधानसभा क्षेत्र की अगर आप बात कह रहे हैं तो उसमें सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत स्नेह दिया है, सहयोग दिया है। मैं अपने इस चुनाव में, ये पहला चुनाव है जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में नॉमिनेशन के लिए गया, और नॉमिनेशन के बाद आधे घंटे की 3 कार्यक्रम मैंने अलग अलग समय में चुनाव के दिनों में किया, और जाना नहीं हो पाया। हर एक आदमी वहाँ पर जयराम ठाकुर बनकर के काम करता रहा, और हम एक बात को जरूर कहते थे कि अब की बार इतिहास दर्ज होना चाहिए, और इतिहास दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय तक जो सत्ता में रहे बड़े नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री कई रहे, लेकिन इस आंकड़े को कोई नहीं छू पाया। इस वोट शेयर को भी 38,183 वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। लगभग 71,000 में से 54,000 के करीब मुझे वोट पड़े हैं। जो लंबे समय से बार बार मुख्यमंत्री भी रहे वो भी अपने क्षेत्र में इतना बड़ा आंकड़ा नहीं ले पाए, और ये आने वाले समय के लिए भी स्वयं के लिए भी चुनौती है और उनके लिए भी चुनौती है, मैं इस बात को कह सकता हूँ। इसलिए सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं 100 जन्म भी लूँ उस कर्ज को मैं अदा नहीं कर सकता। उनका बहुत बड़ा स्नेह, बहुत प्यार और समर्थन, सहयोग, छठी बार वहाँ से जीतना एक ही विधानसभा क्षेत्र से कठिन काम होता है। जो कांग्रेस का एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था उस क्षेत्र में,
तो इसलिए उनका तो धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास तौर से मैं मंडी का भी विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। मंडी के लोगों ने भी मुझे दिल खोल करके सहयोग और समर्थन दिया। 10 में से 9 सीटें, 1 सीट बहुत कम अंतर से हम चूके वहाँ पर, और मंडी के लोगों ने भी दिल जीता है हमारा। और निश्चित रूप से मेरी ओर से मेरी तो मैं भावनाओं में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जयराम हमेशा जो है उन लोगों के साथ रहेगा। और मंडी के लिए ये क्या ऐतिहासिक जीत हुई है, इस तरह की जीत उम्मीद नहीं की थी बाकी लोगों ने भी। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।